मीडिया बंधुओं जो उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि शिक्षा न्याय संवाद यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा 15 तारीख से रखी गई है, उसमें तमाम तरह के मुद्दे हैं। जिस मुद्दे पे हमारे भाई रंजीत जी ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन एक बात ये तय है कि बिहार सरकार जिस नौकरी को लेकर के माथा थपथपा रही है कि हमने निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो या स्वराज के क्षेत्र में हो, हमने रोजगार दिया, ये सवाल तो अजीब लगता है सोच करके हम लोग को कि जब पटना के सड़कों पर लाखों अभ्यर्थी जो बीपीएससी स्कैम को लेकर के लड़ रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, और सरकार से जब मीडिया बंधुओं ने पूछा कि क्या सर बीपीएससी के लेकर के जो हंगामा हो रहा है उस पर क्या कहेंगे, तो मुख्यमंत्री जी सीधा बोलते हैं कि कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कहीं कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है नौकरियों को लेकर के। अगर गंभीर होती नौकरियों को लेकर के तो बिहार में इतना कर्जा नहीं होता छात्रों के ऊपर। बिहारी छात्रों पर 2135 करोड़ का शिक्षा कर्ज है, जिसे हमको लगता है सरकार को अविलंब माफ़ कर देना चाहिए। और उसके बाद जब से सरकार आई है सत्ता में, तब से लेकर के छात्रवृत्ति तो समाप्त ही कर दिया गया है, और छात्रवृत्ति के जगह पर छात्रों को क्रेडिट कार्ड दी जा रही है। क्रेडिट कार्ड के तहत जो बच्चे कर्ज ले करके पढ़ाई कर रहे हैं, शायद जिनको नौकरी मिल गया, जिसको नौकरी नहीं मिला है उसको 3000 रुपये महीना जमा करवाने के लिए पदाधिकारी घर पहुंच रहे हैं, जिससे बहुत सारे छात्र आत्महत्या तक की कदम उठा चुके हैं। तो ऐसे में ये स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार को जो गरीब बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत के बच्चे हैं, शायद उनके मजबूरियों पर सरकार का ध्यान नहीं है। यही कारण है कि ये धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। और आप देखिएगा कि जैसे ही नौकरी की आवाज़ उठती है छात्रों से, वैसे ही मारने पीटने लगता है। मतलब कि पहले था लोकतंत्र में हर आदमी अपनी आवाज़ को बोलने के लिए कहीं खड़ा होता था तो प्रशासन उसको मदद करती थी, सरकारें उसको सुरक्षा देती थी। लेकिन यहाँ तो है कहीं भी खड़े होकर के अगर आप सरकार से सवाल शुरू करिएगा बोलने के लिए तो तुरंत प्रशासन लाठी चलाना शुरू कर देती है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो नौकरी को लेकर के चल रही हैं। अभी हाल ही में 10 दिन पहले टायर 3 को लेकर के जो छात्र सब आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी लाठियां चार्ज हुई है। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि लाठी भांजना बंद करो और ये बिहार के युवाओं को सुरक्षा मुहैया कराएं। और अभी तत्काल अभी जो हम लोग डाटा देख रहे थे बिहार सरकार का, तो उसमें पता चला कि 4.5 लाख से अधिक सीटें अभी भी सरकारी पदों पर खाली है। अब ये पद पर खाली है, सरकार करेगी 10 लाख हम नया रोजगार सृजन करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई? आप पहले 4.5 लाख नौकरी दे करके बच्चों को नौकरी भी तो दे दीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के जब सवाल उठते हैं तो तमाम तरह के परेशानियां का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि आज के समय में लड़कों जब तैयारी के लिए तैयार होते हैं तो उनके दिमाग में ये बात जरूर रहता है कि अब हमें एक और परीक्षा देना है वो रोड पर लड़ने के लिए। मतलब पढ़ना तो है ही, इंटरव्यू भी तक ही पहुंचना है, लेकिन अंतिम लड़ाई जब तक रोड पर हम लड़े नहीं तो हम लड़ाई को जीते नहीं। इसीलिए हम लोग का जो शिक्षा न्याय संवाद यात्रा है उसमें हम लोग चाहेंगे इन सारी चीज़ों को पब्लिक को हम लोग बता पाएँ कि आपके साथ जो सरकार अन्याय कर रही है उसके खिलाफ आप एकजुट हो, ताकि बिहार में बड़े लेवल पर लोग तैयार हों और बिहार में पुनः कांग्रेस वापस करे और इसमें हम लोग साथ रहें उसमें। धन्यवाद आप लोगों को। कि 2018-19 का आप सीएजी रिपोर्ट देखेंगे तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा जो शेड्यूल कास्ट के लोगों पे उनके डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ पे खर्च होनी चाहिए थी, उस पैसा को ये डबल इंजन की सरकार ने डाइवर्ट करके हाईवे बनाने में, पुल बनाने में, बिजली विभाग को लोन देने में बजाबते उसमें पूरा जिक्र किया गया कि कहाँ कहाँ उन पैसों को खर्च किया गया है। तो हमारी इस सरकार से और ये जो शिक्षा संवाद जो यात्रा चल रहा है, इसमें हम इन मुद्दा को
लोगों के बीच में रखेंगे कि जो हमारे डेवलपमेंट पे खर्चा होना चाहिए था 8800 करोड़ रुपए 1 साल का है, और अगर देखें तो ये काफ़ी इसका बड़ी मात्रा में संख्या है। तो 8800 करोड़ रुपया जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा था उसे डाइवर्ट करके खर्च अलग किया गया है। और ये सरकार कहती है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, हम महादलितों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही गंभीर सवाल है, और इन मुद्दों को लेकर पूरे बिहार में हमारी पार्टी, हमारे न्याय योद्धा माननीय राहुल गांधी जी, कन्हैया जी और तमाम हमारे पार्टी के नेता लोग जाएंगे और सवाल करेंगे, जनता के बीच में यह बात रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो ये कौन से आपने कैसे ये पैसा को डाइवर्ट करके खर्च कर दिया है। अगर हम सही मायने में कहें तो इस मामले में नीतीश कुमार जी को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसा को डाइवर्ट कर ही नहीं सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसीलिए बंद हो गया। आप पैसा डाइवर्ट करेंगे तो कैसे उनके लिए खर्च होगा, कहाँ से खर्च होगा। तो इन मुद्दा पे हम लोग पूरे बिहार में घूम के और ये लोगों जनता से ये बात करेंगे, उनसे ये कहेंगे कि हमारे शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा हमारे लिए खर्च हो, हमारे ऊपर खर्च हो और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ खर्च हो। बातें प्रखर रूप से उठाई जा रही है, इसी को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि खास करके बिहार के अंदर जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उनके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है। अभी बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस हुआ, उस कास्ट सेंसस में जो डाटा निकल के आया है, आप देखेंगे कि 36% ईबीसी की आबादी है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी की जब आप बात करेंगे तो हिस्सेदारी नगण्य है। 2020 के चुनाव में 11% अत्यंत पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी थी, जिसमें 110 जातियां जो थी वह केवल 7% और 3 जातियों को 4% हिस्सेदारी थी। इस तरह से केवल 36% जिनकी आबादी है उनका प्रतिनिधित्व 11% है। इसी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में आप देखेंगे तो वहां भी उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। उसके कई कारण हैं, एक तो सामाजिक भेदभाव है, दूसरा जो आर्थिक कारण भी है। इनके पास में जो कम्युनिटी है, दलित, अति पिछड़ा, उनके पास में लैंड प्रॉपर्टी नहीं है। उन कारण से भी वो प्लान करते हैं दूसरे जगह पे, मैट्रिक इंटर करते हैं और दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो उनका शिक्षा का स्तर गिरता है और जिसका परिणाम होता है कि नौकरियों में उनको अवसर नहीं मिल पाता है। तो जरूरत इन बातों की है। जो पंडित नेहरू ने जो टाटा कालेलकर आयोग बनाए थे, उनकी जो सिफारिश थी कि रिजर्वेशन को लेकर के अति पिछड़ा को लेकर के वह लागू किया जाए। दूसरा हम लोग को हमारा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही बिहार के अंदर मुंगेरी लाल आयोग बनाया था। मुंगेरी लाल आयोग ने जो सिफारिश किया था, उस सिफारिश में रिजर्वेशन आरक्षण में सब आरक्षण की भी बात कही गई थी। तो इस तरीके से जो पिछड़ी जाति है उसमें अति पिछड़ी को वर्गीकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन वह चीज भी नहीं हुई। आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के ये मुंगेरी लाल के रिपोर्ट के बाद कर्पूरी ठाकुर उसे लागू किया और जननायक बने। वह मुंगेरी लाल वह थे जो पासवान जाति से आते थे और पटना से मिले हुआ करते थे, लेकिन उनको उस रूप में नहीं देखा गया। जरूरत आज इन चीजों की है कि उन्होंने जो चीजें कहा था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बातें कहा था, महिला रिजर्वेशन की बातें कहा था, वह आज सारी पार्टियां कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी भी ईडब्ल्यूएस को लागू की है। तो मुंगेरी लाल जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक विजन दिया था और उसको लागू करने का काम प्रदेश के अंदर अलग अलग पार्टियों ने किया था। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रिजर्वेशन को लेकर के शुरू से ही है और आज फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में चीजें चल रही है। तो हम ये जो हमारा कार्यक्रम 15 से शुरू होने जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से हमारा ये कहना है कि जो 50% रिजर्वेशन की बैरियर है, उस बैरियर को तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक 100% भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। यह मांग है हमारी कि 50% रिजर्वेशन की बैरियर इसे तोड़े और इसे सरकार यह करने का करे। दूसरी है कि सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन नहीं है वह दिया। जानते हैं कि रेल सेल वेल का निजीकरण किया जा रहा है तेजी के साथ। तो वह जब निजीकरण हो रहा है, जो सरकारी पद है, स्वीकृत पद समाप्त हो रहा है और वह क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं निजी सेक्टर को, पीपीपी मोड पे। तो निजी सेक्टर में वही लोग काम करते हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, इंजीनियर है या क्लर्क के तौर पे, वो वही निजी सेक्टर के जो है पीपीपी उसमें काम करते हैं। वहाँ सैलरियां कम होती है, रिजर्वेशन भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ये निजी सेक्टरों में भी आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी उपस्थिति हर जगह हो पाएगी। इसके बाद एक जो बातें हमारी ओर से अंतिम बात है
वो हम कहते हैं कि अनुच्छेद 15(5) जो है उसे तत्काल लागू करना होगा। वो अगर लागू नहीं होता है तो फिर रिजर्वेशन जो है वह सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो इसकी भी हम मांग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से करते हैं। धन्यवाद।